नमस्कार योग साधकों और योग प्रेमियों। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिदिन हो रहे यह योगाभ्यास क्लास में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम ज्योतिलाल खरवार है, मैं खटीमा उत्तराखंड से हूँ और आज का मेरा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पर योग के प्रभाव। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाचन तंत्र है क्या। वे सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जिनके माध्यम से या जिनके फलस्वरूप आहार शरीर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाया जाता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। हम सभी जानते हैं मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के तंत्र विद्यमान हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं, अपनी अपनी महत्वता है। लेकिन उन सभी तंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है हमारा पाचन तंत्र, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, जिनके भी कार्य हैं, उनको ऊर्जा, उनको शक्ति हमारे पाचन तंत्र के सक्रिय होने पर मिलती है। जब हमारा पाचन तंत्र नॉर्मल रहेगा तभी हमारे अन्य तंत्र को भी ऊर्जा मिलेगी और वह अपना कार्य भलीभांति हमारे शरीर पर करते हैं। पाचन तंत्र को सक्रिय बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आहार गलत रहेगा, हमारी दिनचर्या गलत रहेगी तो हमारा पाचन तंत्र डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वह अपने साथ साथ अन्य तंत्रों को भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसीलिए हमें अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है, क्योंकि हमारे सारे रोग पेट से ही उत्पन्न होते हैं और पेट पे ही खत्म होते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र 28 से 32 फीट लगभग 9 मीटर लंबी अनैच्छिक पेशियों द्वारा निर्मित एक जटिल संरचना होती है जो हमारे मुख से प्रारंभ होकर हमारे गुदा तक फैली होती है। इसके साथ साथ अनेक प्रकार के अन्य अंगों का भी समावेश होता है। तो पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आज मैं आप सभी को कुछ आसन और कुछ प्राणायाम बताने वाले हूँ, जिनके अभ्यास से आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योग अभ्यास के साथ साथ हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है हमारा आहार, क्योंकि जब हम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तभी हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और वह हमारे शरीर में अच्छा कार्य करेगा और वह दूसरे अंगों को भी प्रभावित करेगा, जिससे हमारे पेट से संबंधित जितने भी अंग हैं, जितने भी तंत्र हैं, वो अपना अपना कार्य अच्छे से करेंगे। इसीलिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है, सक्रिय बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आसनों से। आसनों को प्रारंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, पद्मासन, कमर गर्दन सीधी रखें। कक्षा का प्रारंभ हम 3 बार ओम चैंटिंग से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओ दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। मुखमंडल पर स्पर्श करें। धीरे से आंखें खोलें। रिलैक्स। पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी आसन हैं उनको क्रम बाय क्रम करेंगे। सबसे पहले हम अपने आसनों की शुरुआत करेंगे लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों से। अपने स्थान पर लेट जाएंगे, शवासन में लेटेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। बाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से लॉक करें। सांस भरते हुए गर्दन को उठाएंगे और पैर को
पेट पर खींच के हल्का सा दबाव बना के रखेंगे। श्वास भरे, इनहेल, पंजे सामने खींच के रखें, होल्ड करें, श्वास छोड़ें, धीरे से पैर वापस, रिलैक्स। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को लॉक करें, हाथों से लॉक करें, श्वास भरें, इनहेल, श्वास छोड़ें, एक्सेल। इसी अभ्यास को दोनों पैर से एक साथ करेंगे। दोनों पैर फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें, श्वास भरें, इनहेल, होल्ड करें, धीरे से वापस, रिलैक्स। दोनों पैरों को साथ में खोल दें, रिलैक्स करें। पवन मुक्तासन, इसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे उत्तर प्रदेश पर पड़ता है, जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। 30 सेकंड का रिलैक्स लेंगे। वापस आए। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, दोनों पैर आपस में मिला लें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, ओनली ऑन 30 डिग्री एंगल पे। श्वास भरें, अप, होल्ड करें, श्वास छोड़ें, डाउन। 30 सेकंड रिलैक्स करें। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों पैर आपस में मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, अप, होल्ड करें कुछ देर, श्वास छोड़ें, डाउन, रिलैक्स। उत्तान पादासन, इस अभ्यास से हमारे उदर प्रदेश में कंपन होता है, जिससे हमारे पेट के आंतरिक हिस्सों में, तंत्रों में कंपन होती है और पेट के आंतरिक तंत्र हमारे मजबूत बनते हैं। उत्तान पादासन। अगला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन का। सर्वांगासन, दोनों पैर आपस में मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे और कमर को सपोर्ट करेंगे हाथों से। सांस भरें, अप, दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करें, पैरों को स्ट्रेट रखें, धीरे धीरे वापस आए, बॉडी को झटका नहीं देंगे, धीरे से अपने स्थान पर वापस, रिलैक्स। सर्वांगासन, यह आसन भी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। एक बार पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। वापस आएंगे, श्वास भरें, इनहेल,
लॉक करें, होल्ड करें। प्लीज रिलैक्स। धीरे से वापस रिलैक्स करें कुछ देर। रिलैक्सेशन के दौरान आंखें सहजतापूर्वक बंद रखें। केवल श्वास पर श्वास ध्यान दें। बॉडी को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास करेंगे पूर्ण हलासन का। पोजीशन लेंगे, दोनों पैर आपस में मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पूरा पीछे ले जाएंगे एंड हाथ आपस में लॉक रहेंगे। श्वास भरें, अप, पूरा पैर पीछे ले जाएं। इस तरीके से दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लें। होल्ड करें कुछ देर। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पूर्ण हलासन यह अभ्यास हमारे उदर प्रदेश को कुछ देर के लिए दबा के रखता है, जिससे हमारे पेट पर असर होता है। इसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र से ही है। पूर्ण हलासन। एक बार और करेंगे पूर्ण हलासन का अभ्यास। अपने स्थान पर वापस आए, श्वास भरें, दोनों पैर एक साथ उठाए, अप, पूरा पीछे जाए, दोनों हाथ आपस में लॉक कर लें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पूर्ण हलासन। इस प्रकार से यह कुछ 4 प्रकार के आसन थे। उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन एंड पश्चिमोत्तानासन। अगला अभ्यास हम बैठकर किए जाने वाले करेंगे। अपने स्थान पर बैठें, रिलैक्स करें दंडासन में। गर्दन को ढीला छोड़ दें, बॉडी को रिलैक्स रखें। वापस आए। बैठकर किए जाने वाले अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्धमश्चेंद्रासन का। अर्धमश्चेंद्रासन, बाएं पैर को दाएं पैर के अपोजिट रखें। अपोजिट हैंड से हाथ को घुमाते हुए लाएं। आपका दूसरा हाथ कमर पे एंड गर्दन को पीछे रखें। फाइनल पोजीशन, आईज क्लोज एंड होल्ड। प्लीज धीरे से वापस हाथों को खोलें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के अपोजिट रखें। अपोजिट हैंड को घुमाते हुए लाएं, लॉक करें एंड होल्ड करें।
प्लीज रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को खोलें, रिलैक्स करें कुछ देर। वापस आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में आए इस प्रकार से, दोनों हाथों को बैक ले जाएंगे, 1 and 2। गर्दन को ढीला छोड़ दें, होल्ड करें, प्लीज रिलैक्स। उष्ट्रासन यह हमारे नाभि से लेकर हमारे कंठ तक के प्रदेश को खींच कर रखता है, जिसका संबंध हमारे पाचन तंत्र से ही है। उष्ट्रासन। इसी के साथ अगला अभ्यास करेंगे हम शशांक आसन का। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों पैरों को आगे से खोल के गैप रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने जाएं, हाथों को रखें, चेस्ट एंड चिन को जमीन से टच करेंगे इस तरीके से। वापस रिलैक्स। शशांकासन। कुछ देर वज्रासन में बैठ रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अगला अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम का। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सिद्धासन लगाएं, एड़ी से एड़ी को टच करें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें। बायां हाथ की मुद्रा बनाएं, ज्ञान मुद्रा, एंड दाएं हाथ से प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का। दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से, बाई नासिका से स्टार्ट करेंगे। बाई नासिका से श्वास भरते धीरे धीरे श्वास लेंगे एंड दाई नासिका से पूरा श्वास खाली करेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इसी अभ्यास को करेंगे 10 टाइम।
प्लीज रिलैक्स। इस प्रकार आप 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जितनी देर श्वास आप लेंगे उससे दुगना समय आप श्वास छोड़ने में लगाएंगे और धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। इसी में अगला अभ्यास करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का। हाथों की प्रणव मुद्रा बनाए रखें। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाएं नासिका से श्वास लेनी है और बाएं से छोड़नी है, फिर दाएं से लेनी है, बाएं से छोड़नी है। श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखेंगे, उसके बाद अपोजिट नोट से पूरा श्वास खाली करेंगे। स्टार्ट करेंगे। श्वास भरें दाएं से, कुछ देर श्वास को रोक कर रखें। बाएं नासिका से पूरा श्वास खाली कर दें। फिर दाएं से लें, खाली करें। प्लीज रिलैक्स। सूर्य भेदी प्राणायाम, इसका अभ्यास भी आप 20 टाइम कर सकते हैं। राइट से श्वास लेनी है, लेफ्ट से श्वास पूरा खाली करना है, फिर राइट से लेनी है, फिर लेफ्ट से श्वास को खाली करना है। श्वास को कुछ देर रोक कर रखें, फिर खाली करें। सूर्य भेदी प्राणायाम। इसी में अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से किए जाते हैं। एक में श्वास को बहुत तेजी से लिया जाता है, तेजी से छोड़ा जाता है। दूसरा, श्वास को बहुत धीरे धीरे लेते हैं, बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो आज के अभ्यास में हम भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे, तेजी से नहीं। कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे।
प्लीज रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। 10 से 20 टाइम इस अभ्यास को कर सकते हैं। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। सीमा अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। 3 टाइम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हाथों की षटमुखी मुद्रा। फर्स्ट उंगली आईब्रो पे रखें, सेकंड उंगली आइस पे, थर्ड उंगली नासिका के नीचे एंड फोर्थ उंगली चिन पे, और अंगूठों से कानों को दबा के रखेंगे। होठ आपस में मिले रहेंगे किंतु दांतों के बीच में गैप रहेगा। श्वास छोड़ते हुए मौ का उच्चारण करेंगे। मुद्रा बनाएं। प्लीज रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम से प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क में कंपन, ठंडक सी महसूस करें, शीतलता सी महसूस करें। अगला अभ्यास करेंगे हम बंधों का। पाचन तंत्र के लिए एक मुख्य प्रकार से, विशेष प्रकार से एक बंध है उद्यान बंध, क्योंकि उद्यान बंध हमारे पेट से रिलेटेड है। उद्यान बंध का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींच कर रखेंगे। चाहे रिलैक्स। पेट को आप जितना अंदर की ओर खींच के रखेंगे, पीठ से चिपका के रखें, उतना ही हमारा उदर प्रदेश मजबूत होगा, पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास भरें, पूरा श्वास छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, धीरे से वापस रिलैक्स। उद्यान बंध का प्रभाव सीधा सीधा हमारे उत्तर प्रदेश पर पड़ता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र हो गए और पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। इसके साथ साथ आप मुद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। पाचन तंत्र में विशेष प्रकार से 3 प्रकार की मुद्रा होती हैं, विपरीत करणी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, भुजंगी मुद्रा। इन 3 प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। आसन, उष्टासन, शशांक आसन, मंडूक आसन का अभ्यास करें, और साथ साथ हम सूर्य नमस्कार आसन भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार आसन हमारे संपूर्ण बॉडी की एक्सरसाइज कराता है, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव और लचीलापन होता है, और साथ ही साथ वो हमारे पाचन तंत्र से भी संबंधित आसन है। इस प्रकार से कुछ आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के जो 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिदिन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें अनेक अनेक प्रकार के टॉपिक बताए जा रहे हैं। उसमें योग के बारे में बताया जा रहा है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ दी जा रही हैं, उनका लाभ उठाइए। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ तपन सर का, जिनके माध्यम से यह कक्षाएं चल रही हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है
कि आप घर बैठे रहें, सेफ रहें और योगा अभ्यास करें, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचें और अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखें। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही साथ हम अपने मन को भी शांत रखें, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ हमें अपने मानसिक तौर पे भी हमें खुश रहना है, मन को शांत रखना है और अपने दैनिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है। आज की योग कक्षा में जिन जिन व्यक्तियों ने इस योग कक्षा को देखा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।